नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां हमारी आपकी ज़िंदगी में तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहा है, उसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने साइबर फ्रॉड के क्षेत्र में भी अपनी दखल शुरू कर दी है। लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के मार्फत साइबर फ्रॉड करने की शुरुआत की है, ताकि अंतिम तौर पर उस आदमी को पकड़ना आसान न हो जो इस साइबर फ्रॉड और साइबर ठगी के पीछे का मास्टर माइंड है। भारत में इस साल के पहले 6 महीनों में वित्तीय संस्थानों से संबंधित 4.29 लाख से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाएं हुई हैं। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के तहत मंत्रालयों और विभागों की कम से कम 36 वेबसाइटों को 2023 के पहले 6 महीनों में हैकिंग की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। आपके फ़ोन और वेबसाइट को कब, कहां, कैसे हैक कर लिया जाए, यह पता करना अब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू हुआ है बहुत मुश्किल हो गया है। आप अपना स्मार्टफोन अगर किसी भी पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पर लगाते हैं तो आप सतर्क रहिए, वो कभी भी हैक हो सकता है। अगर अपना मोबाइल फ़ोन किसी को कुछ मिनट के लिए भी दे सकते हैं तो भी उसे हैक करना बहुत आसान हो जाता है। साइबर क्राइम का एक नया तरीका चार्जिंग पॉइंट के मार्फत ठगी का भी सामने आया है। आमतौर पर स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने वाले सामान्य से दिखने वाले सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट भी अब संवेदनशील जानकारियां चुराने के काम में लाए जा रहे हैं। दरअसल स्कैमर्स जूस जैकिंग नामक तकनीक का उपयोग करते हैं, जहां वे यूजर्स के स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों को हैक करने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट का फायदा उठाते हैं और निजी जानकारी तक पहुंच जाते हैं। यह घोटाला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में शुरू हो गया है। अमेरिका में तो एफबीआई को बाकायदा सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट के बारे में चेतावनी जारी करनी पड़ी है। एफबीआई ने लोगों को सलाह दी है कि वो बाहर जब निकलें तो मॉल, रेलवे स्टेशन या किसी जगह पर कोई सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट हो तो वहां अपना फ़ोन चार्ज करने से बचें और अपना पावर बैंक लेकर के जाएं। हालांकि केंद्र सरकार ने साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन 2021 में शुरू कर दिया था। हेल्पलाइन 155260 और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, सभी प्रमुख बैंकों, भुगतान बैंकों, वॉलेट और ऑनलाइन व्यापारियों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से चालू किया गया है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों को एकीकृत करने के लिए इस सिस्टम को इन हाउस डेवलप किया गया है। साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोग इस हेल्पलाइन नंबर 155260 पर जब कॉल करेंगे तो कॉल उनके राज्य, उनके जिले को डाइवर्ट कर दी जाएगी। कॉल करने पर पुलिस ऑपरेटर धोखाधड़ी लेन देन विवरण और कॉल करने वाले बुनियादी व्यक्ति की जानकारी को नोट करता है, उन्हें सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम पर भेज देता है। इसके बाद यह जानकारी बैंकों, वॉलेट्स और व्यापारियों को भी फॉरवर्ड कर दी जाती है। जब बैंक अपने डैशबोर्ड पर शिकायत देखते हैं तो अपने यहाँ इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। अगर बैंक धोखाधड़ी का पैसा अभी भी बैंक में है तो बैंक उस पैसे को रोक देता है, यानी जालसाज को पैसा नहीं भेजता है। अगर धोखाधड़ी का पैसा किसी बैंक में चला ही गया है तो यह बैंक उस बैंक को जिस बैंक में पैसा गया होता है उसे यह शिकायत फॉरवर्ड कर देता है। यह काम तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक कि पैसे को ट्रैक पर नहीं ले लिया जाता है। इस हेल्पलाइन से आप साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। हेल्पलाइन अपने पास रखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाइए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।